मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एसी सर्किट का सेकंड लेक्चर। तो सबसे पहले मैं आपको कंपैरिजन बता देता हूँ डीसी और एसी में। हम लोग डीसी में क्या करते हैं, आर को आर लिखते हैं, लेकिन एसी सर्किट में हम आर को क्या लिखेंगे, यहाँ भी हम आर को आर लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा एक कंपोनेंट और आएगा जिसको बोलते हैं हम लोग एल। तो एल से जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एल, उसको हम लोग लिखते हैं एक्सएल। और ये कितना होता है, ओमेगा इंटू एल, जिसको हम लोग बोलते हैं 2πfl। वैसे ही सी होता है, सी क्या होता है, सी भी आपका रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सी, उसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्सी से। ये कितना हो जाता है, 1/ओमेगा सी। ये कितना हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू 1/2πfc। ओमेगा की वैल्यू है 2πf। तो एसी में सिर्फ आपका आर बस नहीं होता, आर के साथ एल भी होता है, सी भी होता है। तो आर तो सेम रहेगा, लेकिन एल वाला जो पार्ट जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो हो जाएगा एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा को हम लोग बोलते हैं 2πf। तो ये आपका आ जाएगा 2πfl। कैपेसिटेंस से जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं 1/ओमेगा-c, और ओमेगा की वैल्यू हो जाएगा 2πfc। तो ये हो जाएगा 1/2πfc। अब जेड की बात करते हैं। तो यहाँ पे जेड सिर्फ आर बस होता है, तो जेड इक्वल्स टू क्या आएगा, आर आएगा। लेकिन यहाँ पे जेड इक्वल्स टू क्या आएगा, आर एल एंड सी है, इनके कॉम्बिनेशन से बन के आता है। तो अब जेड इक्वल्स टू क्या लिखोगे, आर प्लस जे एक्सएल, और सी वाले पार्ट से जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा उसको आप लिखोगे माइनस जे एक्सी। तो ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अगर आप इसको मैग्नीट्यूड में लिखोगे, ये है आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म, और नीचे लिखाऊंगा आपको पोलर फॉर्म। आपने मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स फॉर्म पढ़ा होगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दो फॉर्म में लिख सकते हैं, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म और एक पोलर फॉर्म। तो ये है आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब इसको आप क्या कर सकते हो, पोलर नहीं, अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बस लिखना है, तो ये हो जाएगा √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर, और ये जो एक्सएल माइनस एक्सी जो जे के साथ में है इमेजनरी, उसका स्क्वायर। पोलर में क्या हो जाएगा, पोलर में रियल और इमेजनरी का से जो मैग्नीट्यूड आएगा, यानी कि ये जेड, तो ये पोलर में क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड एंगल थीटा, यानी कि ये जेड एंगल थीटा। तो जेड तो यहाँ से आ जाएगा, थीटा क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू होगा tan इनवर्स ऑफ इमेजनरी बाय रियल। ठीक है, अभी चेंज करना बता दूंगा, तो वहाँ से आपको समझ आएगा कि कैसे होता है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, डीसी और एसी में एक और डिफरेंस है। डीसी और एसी में एक और डिफरेंस है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे करंट जा रहा है आई, यहाँ पे जा रहा है करंट I1, यहाँ पे करंट जा रहा है I2। तो डीसी में आप क्या लिखोगे, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 लिखोगे। लेकिन यहाँ पे आप क्या करोगे, सेम चीज़ को आप लिखोगे I इक्वल्स टू फेजर सम ऑफ I1 प्लस I2। क्या लिखोगे, फेजर सम ऑफ I1 प्लस I2, यानी कि ये कितना होगा, I इक्वल्स टू √I1² प्लस I2², ये होगा। या फिर आप इसको लिखोगे I इक्वल्स टू I1 एंगल थीटा, I2 एंगल, मान लेते हैं ये फाई है, तो I2 एंगल फाई। तो आपको इस तरीके से लिखना है या तो इस तरीके से लिखना है, लेकिन नॉर्मल एडिशन
नॉर्मल एडिशन यहाँ के जैसा नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि एसी सर्किट में आर है वो तो ठीक है, लेकिन जो एल पार्ट आएगा, एल्स भी आपका रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, वो हो जाएगा एक्सएल, जिसको बोलेंगे हम लोग 2πfl। सी से जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा वो हो जाएगा एक्सी, जिसको बोलते हैं 1/ωc, तो 1/2πfc हो जाएगा। तो टोटल जेड इक्वल्स टू, अब आर प्लस एल प्लस सी करते डीसी अगर होता तो, लेकिन यहाँ वैसा नहीं होगा, यहाँ होगा आर प्लस जे एक्सएल माइनस जे एक्सी, या फिर मैग्नीट्यूड में निकालोगे तो √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। इसी को पोलर में लिखना है तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया ये, और एंगल हो गया थीटा। थीटा कैसे निकलेगा? tan इनवर्स ऑफ इमेजनरी बाय रियल। यहाँ से सेकेंड चीज़ आपको और क्या बताना है मेरे को कि एसी में आपके क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, सिंपली ऐड हो जाते हैं, ये जैसे ऐड हो गए। लेकिन एसी सर्किट में आपका डायरेक्टली ऐड नहीं होगा, वो क्या होता है, फेज़र एडिशन होता है। क्या होता है? फेज़र एडिशन होता है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग जानेंगे कि रेक्टेंगुलर से पोलर हम लोग कैसे चेंज करते हैं। अब हम लोग करेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म टू पोलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर टू पोलर फॉर्म, जैसे मैंने कोई वैल्यू ले लिया 4.33 प्लस जे 2.5, तो इसको पोलर फॉर्म में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको निकालते हैं। जैसे ये हमारा है, पोलर में हम लोग लिखते हैं आर एंगल थीटा। तो आर कैसे आता है? आर आता है आपका इसका मैग्नीट्यूड से, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4.33 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर। यहाँ से आपका आ जाएगा मैग्नीट्यूड, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट किया। तो ये आर कितना आ जाएगा? ये आर आ जाएगा सॉल्व करने पे 5। और थीटा कैसे निकलेगा? थीटा निकलेगा आपका tan इनवर्स ऑफ इमेजनरी बाय रियल। तो ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ इमेजनरी यानी कि 2.5, रियल यानी कि 4.33। इसका आप tan इनवर्स निकालोगे, लेकिन किस में निकालना है? डिग्री में। किस में निकालना है? डिग्री में। तो ये कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो आपका पोलर फॉर्म में आंसर कितना आ गया? 5 एंगल 30 डिग्री। ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस हुआ? मैनुअल प्रोसेस। कैलकुलेटर में करने का तरीका अलग है। अब वैसे ही मान लो अगर आपको पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म में करना है, पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म में करना है, तो पोलर फॉर्म में मान लो मैं यही वैल्यू ले लेता हूँ 5 एंगल 30 डिग्री। ये क्या है? आर एंगल थीटा है। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में ए प्लस जे बी या फिर ए प्लस आयोटा बी, जे क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर है। जे या फिर आई आपका कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर है। तो इसको जब आप इसमें चेंज करोगे तो ये कैसे आएगा? ए की जगह आपको लिखना है आर कॉस थीटा, फिर जे वाले बी की जगह में क्या लिखना है? आर साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 30, जे की जगह जे, आर की जगह अगेन 5 हो जाएगा, और साइन ऑफ 30। तो यहाँ से करेंगे तो आपको ए प्लस जे भी मिलेगा। तो ए की वैल्यू क्या है? आर कॉस थीटा, बी की वैल्यू है आर साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 5 कॉस 30 यानी कि साइन 60, साइन 60 यानी कि √3/2 प्लस जे 5 साइन 30 यानी कि हाफ। तो ये हो जाएगा 4.33 और ये हो जाएगा जे 2.5। तो इस तरीके से आप क्या करते हो? मैनुअली प्रोसेस करते हो। अगर आपको रेक्टेंगुलर से पोलर चेंज करना है या फिर पोलर से
रेक्टेंगुलर चेंज करना है। अब ये हमको क्यों जानना जरूरी है? ये हमको इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि एडिशन आप कैसे कर पाओगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो आप कोई भी दो रेक्टेंगुलर क्वांटिटी को इजीली ऐड कर सकते हो, दो रेक्टेंगुलर क्वांटिटी को इजीली ऐड कर सकते हो। जैसे कि 4 + 3j, एक टर्म ये हुआ, दूसरा हो गया 6 + 5j। ये दोनों मैंने रेक्टेंगुलर ले लिया, या सब्ट्रैक्शन ले लूँ तो दोनों आप कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 4 + 6 10 और 3 + 5 8j। रियल पार्ट के साथ, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के साथ। तो ये हो गया एक वाला आंसर। और दूसरा आंसर हो जाएगा, अगर माइनस करना है तो 4 - 6 यानी कि -2, 3 - 5 यानी कि -2j। तो ये आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप पोलर का करोगे 5 एंगल 30 + 6 एंगल 45 डिग्री, तो ये आप नहीं ऐड कर सकते, एंगल को एडिशन नहीं कर सकते, इसको एडिशन नहीं कर सकते। तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल मैनुअली। आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, तभी आप ये कर पाओगे। ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो या डिवीज़न करते हो, तो जैसे मैंने पोलर फॉर्म लिखा है 4 एंगल 30 डिवाइड बाय 2 एंगल 20। तो इसको अगर मेरे को करना है तो मैग्नीट्यूड है वो डिवाइड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4/2 यानी कि 2, और जो एंगल में है वो डिवीज़न में है, इसलिए क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो आपको क्या ही लिखना है यहाँ पे, 30 डिग्री - 20 डिग्री। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 एंगल 10 डिग्री। लेकिन यही मल्टीप्लिकेशन होता तो 4 एंगल 30 डिग्री इंटू 6 एंगल 45 डिग्री होता, तो 6 × 4 = 24 हो जाता, और एंगल जो है वो एडिशन हो जाता, दैट मीन्स 30 + 45। तो आपका आंसर आता 24 एंगल 75 डिग्री, ये आपका आंसर आता। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जब आप रेक्टेंगुलर में करोगे, यानी कि आप ले लो 4 + 3j 6 - 3j, ये आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये कैसे होगा, 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12 - 12j, 3j को इसके साथ करोगे +18j, फिर 3 × 3 = 3j और -3j को मल्टीप्लाई करोगे तो j का स्क्वायर माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 × 3 = 9। ठीक है, 3 × 3 = 9 हुआ, -9 आया, j का स्क्वायर के कारण माइनस और माइनस प्लस हो गया। ये इस तरीके से होगा। फिर ये आपको फाइनली आंसर क्या मिलेगा, 24 + 9 यानी कि 33, और +18 - 12, तो ये हो जाएगा +6j। तो मतलब इतना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन होगा तो आप, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न होगा तो आपको पोलर फॉर्म में रखोगे तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीज़न हो तो आप मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीज़न हो तो पोलर फॉर्म में इजीली कर लोगे। और अगर आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो आप रेक्टेंगुलर में इजीली कर सकते हो। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो, एडिशन प्लस मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी, मतलब एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, आधा रेक्टेंगुलर हो, आधा पोलर हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, आप सब कुछ इजीली कर लोगे, है ना, एकदम आसान है। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे को रेक्टेंगुलर से पोलर फॉर्म में चेंज करना है, 5 + 6j को, तो आपको यूज़ करना है सबसे पहले मोड में आपको आना है कॉम्प्लेक्स हो गया। देन मैंने लिखा है 5 + 6
आयोटा ENG वाले में येलो कलर में है, तो आपने दबाया शिफ्ट और ENG, 6 आयोटा हो गया, आपने इक्वल्स टू दबाया, तो ये आ गया 5 + 6 आयोटा। अब नेक्स्ट आपको क्या चेंज करना है, इसको पोलर में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा आपका शिफ्ट 2, देन आपका ये हो जाएगा R एंगल थीटा, तो ये हो गया 7.810 एट एन एंगल 50.1944 डिग्री। सेम ऐसे ही एक और देख लीजिए आप, मान लो 6 + 9J करना है, तो ये हो जाएगा 6 + 9 आयोटा, ये हो गया, इक्वल्स टू दबा दिए, शिफ्ट दबाए, 2 दबाए, फिर उसके बाद 5th नंबर ऑप्शन सिलेक्ट किए, तो ये हो गया 10.816 एट एन एंगल 56.309। अब इसका रिवर्स करना है, मान लो पोलर टू रेक्टेंगुलर फॉर्म, तो मान लो ये आपको लेना है 5 एंगल 30 और 6 एंगल 45 डिग्री, ये दोनों का करना है, तो ये AC दबा दिए, 5 शिफ्ट, एंगल है आपका ये माइनस वाले साइन पे, तो शिफ्ट बटन दबाने के बाद में आप इसको दबा दीजिए, एंगल आ गया। उसके बाद ये हो गया 30, तो ये कितना हो गया 4.33 + 2.5 I या J। नेक्स्ट वैसे ही आपको 6 लेना है, 6 एंगल के लिए ये 45, तो ये हो गया 4.243 + 4.243 J। तो इस तरीके से आपको रेक्टेंगुलर टू पोलर इसमें करना है। सेकंड चीज़ जो मैं आपको बोल रहा था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन सब चीज़ पॉसिबल है कैलकुलेटर में, तो वो है 5 + 6I, या आपने मान लो ब्रैकेट के साथ यूज़ किया, फाइव + 6 आयोटा, फिर उसके बाद आपने मान लो रेक्टेंगुलर के साथ प्लस कर पोलर के साथ प्लस कर रहे हो, तो 5 एट एन एंगल 30, देखिए ये सब कुछ कर सकता है। फिर मान लो आपको मल्टीप्लिकेशन करना है रेक्टेंगुलर के साथ में, तो 5 + 6 शिफ्ट आयोटा, ये देखिए, तो मतलब आधा रेक्टेंगुलर आधा पोलर, सब्ट्रैक्शन करना हो, एडिशन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, डिवीज़न करना हो, कोई भी प्रोसेस आप कैलकुलेटर में एक ही स्टेप में कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मैनुअली करना हो, तो मैंने जो आपको बताया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन रेक्टेंगुलर में इजीली करते बनेगा, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न आपको पोलर फॉर्म में इजीली करते बनेगा। तो ये आपको आप कुछ भी एग्जांपल ले लेके प्रैक्टिस करके देख लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, सीरीज़ AC सर्किट के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।